हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। इवनिंग का टाइम है, यहाँ पर खाने की हो रही है तैयारी। तो अभी मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खाने में क्या बनाऊँ। मुझे ना सब्जी भी लेकर के आनी थी और गाँव में कोई भी भैया सब्जी बेचने नहीं आते हैं। कभी कभी आने लगे हैं अभी कुछ दिनों से, तो वो आज नहीं आए थे। फिर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। और सच बताऊँ, मुझे आलू टमाटर की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। तो फिर बहुत सोचने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो दही वाले आलू बना लेते हैं। और हमारी गुड़िया रानी दही वाले आलू बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनाती है, बहुत ज़्यादा स्वाद बनाती है। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि उसी से बनवा लूँ, फिर सोचा कि चलो मैं भी तो बना करके देखूँ, मुझे भी तो आना चाहिए। तो फिर सोचा कि चलो मैं ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले जो टमाटर थे, पहले तो जीरा डाला था ऑयल में। जब वो ऑयल गर्म हो गया था उसके बाद फिर मैंने टमाटर डाले हैं, जो कि मैंने मिक्सी में उनका पेस्ट बना लिया था। और उसके बाद फिर मैंने दही डाली है, जिसको मैंने फेंट लिया था अच्छे से चम्मच से। और उसके बाद फिर मैंने जब ये टमाटर अच्छे से भुन गए हैं उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल लिया है जो दही फेंट के रखी थी, वो डाल ली। और मैं यहाँ पर कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, बस मैं बना रही थी खाना, तो सोचा कि चलो थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैंने इनको अच्छे से दही को चलाया है, क्योंकि दही डालने के बाद दही फटने का बहुत डर रहता है। जब तक इसमें अच्छे से उबाल ना आ जाए तब तक दही चलाते रहना चाहिए। और मैंने यहाँ पर आलू भी कट कर लिए हैं, जो कि हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा हैं। और मेरा मन था कि ना सुबह में नाश्ते में ये ही सब्ज़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लिया है आलूओं को। वरना तो हमको तो इसके आधे आलू ही बहुत थे। और वैसे भी ना ये सब्ज़ी ज़्यादा पतली नहीं बनेगी, तो थोड़ा सा इसमें हमें आलू थोड़ा सा एक आधा एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, क्योंकि पतली सब्ज़ी बनती है तो एक आलू काफ़ी रहता है। तो अभी मैंने इसमें डाल दिया, आलूओं को मैंने इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से चला दूँगी, मिक्स कर दूँगी आपस में। और फिर डालूँगी मैं इसमें पानी डालने के बाद और गैस को स्लो करने के बाद ढककर आलूओं को मैं आ गई हूँ इधर, क्योंकि मुझे करनी थी कपड़ों की तह। कपड़े जो धुले थे वो सूख गए थे और अभी मुझे उनकी तह करनी थी। तो सोचा कि जब तक सब्ज़ी बनती है और आटे को भी रेस्ट मिल जाएगा तब तक मैं कपड़ों की तह कर लेती हूँ, इसलिए मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में और कपड़ों की तह करने लगी हूँ। अभी इनको करके भी रख दूँगी, क्योंकि ना मैं दोपहर में लेट गई थी। मेरी पता नहीं कि तबीयत ख़राब सी हो रही थी, मेरा मन ही नहीं हुआ कुछ भी काम करने का। बस मशीन लगा दी थी, कपड़े धुल गए थे, सूख गए थे। और उसके बाद फिर मैं सो गई थी, और सोने के बाद मैं अभी थोड़ी देर पहले ही सो करके जगी हूँ, जो कि शाम हो गई थी बिल्कुल। और उसके बाद मैं फटाफट से अपने कामों पर लग गई हूँ। किचन साफ़ की, बर्तन साफ़ किए और खाने की तैयारी की, आटा लगाया और उसके बाद फिर कपड़ों की तह करने लगी हूँ। अभी इनको करके रख के और फिर मैं दोबारा से जाऊँगी किचन में, क्योंकि अभी रोटियां नहीं बनी हैं, बस रोटियां बनाऊंगी। और जो दूध होता है, यानी कि जिसको हम दही, जिसकी दही जमाते हैं, वो आज मैं नहीं जमाऊंगी, क्योंकि कल मैंने जमाई थी। तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन जमाती हूँ। तो आज मैं दूध को ना फ्रिज में ही रख दूँगी ऐसे ही, तो दूध वाला भी मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। और पता नहीं कपड़ों पे क्या सफ़ेद सफ़ेद सा लग गया था एक आधा पे, तो मैं उसको साफ़ कर रही थी अच्छे से, कि ना फिर कोई भी दाग धब्बा दिखता है तो ऐसा लगता है जैसे कपड़े धुले ही नहीं हैं। तो मैं उनको अच्छे से कपड़े से दूसरे से साफ़ कर रही थी, जिससे कि कोई भी दाग धब्बा उसमें ना रहे। तो अभी यहाँ पर जो भी कपड़े थे छोटे बड़े, उनकी लगभग तय मैंने कर लिया, थोड़े से कपड़े और रहे हैं। और मैं यहाँ पर अनुष्का से कुछ बातें कर रही थी, तो मैं वो बात सुन रही थी उसकी बड़े ध्यान से, जिससे कि मैं एकदम से कपड़ों की तय करते हुए रुक गई थी। तो अभी ना मुझे प्रेस भी करनी है, लेकिन वो ही है कि जब तबीयत ठीक नहीं होती ना, तो कोई भी काम करने में मन नहीं लगता, ना ही कोई काम अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पर कपड़ों की तह मेरी हो गई है। उसके बाद हमारी गुड़िया रानी भी किचन में आ गई है और मैं भी किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ पर मुझे तो करनी है खाने की तैयारी, यानी कि रोटियाँ बनानी है। और इसका मन हो रहा था मैगी खाने का, जबकि खाने का टाइम है, लेकिन ये ना थोड़ा लेट खाती है खाना। ये इतनी जल्दी नहीं खाती है जैसे कि मैं खा लेती हूँ, ये आराम से खाती है, लेट खाती है। तो ये बोल रही थी कि मम्मा मुझे ना मैगी बनाने दो। एक बार तो मैंने मना कर दिया, फिर ये बैठ गई आराम से। फिर मेरा मन हुआ कि नहीं चलो, उसका मन है तो फिर उसको मैंने बोल दिया, मैंने कहा कोई नहीं बना लो, लेकिन थोड़ी ही बनाना, जितनी आप खा सको अभी, क्योंकि फिर बेकार जाएंगी और मैं बिल्कुल भी खाऊंगी नहीं। तो वो उसने बोला ठीक है। तो अभी वो यहाँ पर मैगी बनाने लगी है। उसने मसालेदानी और घी का डब्बा ले लिया है, जो कि देसी घी का है। और वो उसको ना चीज़ें देसी घी में बनी हुई बहुत ज़्यादा पसंद है, वो ऑयल को कम पसंद करती है। जैसे कि वो
चीला बनाती है तो वो भी देसी घी में बनाएगी, अगर उसे मैगी बनानी है वो भी देसी घी में ही बनाएगी। उसको ना देसी घी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, वो ऑयल में बहुत कम पसंद करती है, वो नहीं खाती है। तो मैंने उससे बोल दिया कि कोई नहीं बना लो। तो यहाँ पर अपनी मैगी की तैयारी कर रही है। मैंने यहाँ पर रोटियाँ सेकना शुरू कर दिया है, क्योंकि मुझे तो रोटियाँ बना करके रखनी है। मैं तो अभी खा लूँगी और अनुष्का के लिए बना करके रख दूँगी। तो यहाँ पर हमारा इवनिंग वाला यानी कि खाने की तैयारी हो रही है। वैसे तो ना गाँव में जल्दी ही हो जाती है, लेकिन फिर भी हमारा थोड़ा सा लेट ही है, क्योंकि ना एक तो मैं रोटियां तब बनाती हूँ जब मुझे बिल्कुल खानी होती है। ऐसा नहीं है कि मैं बना करके रख दूँ, क्योंकि मुझे ठंडी रोटी बहुत कम पसंद है, नहीं खा पाती हूँ मैं ठंडा खाना। मुझे सब्जी और रोटी दोनों ही गर्म पसंद है। चाहे मैं आटा लगा दूँ, सब्जी बना दूँ, लेकिन रोटियां मैं तभी बनाऊँगी तब मैं खाती हूँ। तो मैं तो अभी बनाने के साथ ही खा लूँगी और इसको बना करके रख दूँगी। तो यहाँ पर अनुष्का प्याज वगैरह कट कर रही है, टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च, ये सारी शायद शिमला मिर्च तो ख़त्म हो गई थी, तो वो प्याज और टमाटर ये ही कट कर रही है। वरना शिमला मिर्च और मटर भी हो ना तो मैगी का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि मैं भी खा लेती हूँ मैगी, पर मटर वगैरह सब कुछ डाल करके तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो अभी उसने अपनी तैयारी कर दी है और ना दिन भी छिप गया है, क्योंकि ना अभी क्या होता है कि दिन ना बहुत जल्दी से छिप जाता है। 5:30 के आसपास दिन छिप गया था, कल मैंने देखा था अंधेरा होने लगा था। तो अब दिन भी बहुत छोटा होने लगा है, बहुत छोटा होता है दिन भी, रात बड़ी होने लगी है ना। और इस गर्मियों में कितने बड़े बड़े दिन होते हैं, कितना भी काम कर लो फिर भी ना दिन ऐसे लगता है कि अभी तो सुबह ही है। पर ना उस टाइम पे क्या होता है, 8 बजे ही दोपहर सी लगने लगती है, वैसे दिन काफ़ी बड़ा होता है। तो अभी यहाँ पर मैंने रोटियाँ बनाई और उसके बाद अनुष्का बोल रही थी कि मम्मा शिमला मिर्च नहीं है। मैं सोच रही थी है, तो मैंने सोचा कि एक बार देखती हूँ, तो मुझे नहीं मिली। मैंने कहा हाँ ख़त्म ही हो गई हैं, अगर होती तो मैं इसको दे देती, जिससे कि अपनी मैगी में डाल ले और अच्छी सी मैगी बन करके तैयार हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं खानी है तो फिर कैसी बनो, नहीं। अगर कोई भी चीज़ बन रही है, चाहे हम खाएं या ना खाएं, वो अच्छी बननी चाहिए तो ज़्यादा सही रहता है। तो उसमें नहीं मिली, मैंने उससे बोल दिया कि नहीं है तो आप ऐसे ही बना लो। तो अभी यहाँ पर वो बना रही है, और खाना बनाने के बाद, किचन साफ़ करने के बाद और मैं भी अपना आराम करूँगी, लेटूँगी, और किचन वगैरह साफ़ करने के बाद ही जाऊँगी मैं इधर से किचन से, तब भी बैठ कर के आराम से खाना खाऊँगी। तो अभी यहाँ पर यही काम चल रहा है हमारा। और मैं आज देख रही थी, जब मैं सो कर के जगी ना तो अंधेरा अंधेरा सा हो रहा था, टाइम हो रहा था 5:30। मैंने कहा अब बड़ी जल्दी एकदम से अंधेरा हो गया। और ना होता है, अब क्या चल रहा है, शायद अक्टूबर का लास्ट ही है, तो अब तो वैसे भी नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीने तो ऐसे हैं कि दिन छोटा होगा, उसके बाद ना फिर बड़े बड़े दिन होने लगते हैं, थोड़ा सा टाइम हो जाता है। तो अभी यहाँ पर हो गई है हम दोनों के खाने की तैयारी पूरी, और अभी खाना वगैरह पूरा बनाने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा अनुष्का का भी दिखा देते हैं। अनुष्का ना लगी हुई है अपने काम पर। यहाँ पर प्याज और टमाटर उसने भूनना शुरू कर दिया है, यानी कि फ्राई करना शुरू कर दिया है, जो प्याज था और टमाटर था। और इसने गोला कट करके रख रखा था, तो मैंने इसको वो खिलाया है, जिससे कि वो खा रही है। मैंने कहा लो खा लो, क्योंकि ना फिर कटा हुआ रखा है, फिर वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो बच्चों को ना चीज़ याद करके खिलानी पड़ती है, वरना वो कहाँ खा पाते हैं। तो मैंने उसको बोला कि ये खाओ, कि ये मैगी बनाते हुए ही खा लो, तो वो ही खा रही थी। और हमारी रोटियां देखिए कितनी फूली फूली बन करके तैयार हो रही हैं, अच्छी हो रही है ना, रोटियां फूली फूली बन रही हैं। तो लगभग रोटियां भी मैंने सोचा कि चलो एक बार ना आपको दिखा देते हैं हम क्या क्या कर रहे हैं। तो मैंने फिर फ़ोन निकाला है ट्राईपोड से और आपको दिखाना शुरू कर दिया। और अनुष्का ने अपनी मैगी भी इसमें डाल दी, और इसने इसमें वो भी डाला है, क्या बोलते हैं इसको, कुछ बोलते तो हैं, सफ़ेद सफ़ेद कुछ आती है, और मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। फिर याद आएगा तब बताऊँगी। मैगी में अच्छी लगती है वो। तो अभी यहाँ पर उसकी मैगी भी बनकर तैयार हो गई है। इस पर ना चमचे पे थोड़ा सा मसाला लगा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको इसी में कर देते हैं। और मैं आपको दिखा रही हूँ मैगी, ये हमारी मैगी ना बन करके तैयार हो गई है। और मैं अनुष्का से बोल रही हूँ कि गैस अब बंद कर दो और प्लेट में डाल लो, बिल्कुल बढ़िया मैगी बन करके तैयार हो गई है। इधर मैंने रायता बना लिया है, क्योंकि अनुष्का बोल रही थी कि मम्मा रायता भी बना देना, क्योंकि उसको रायता बहुत पसंद है। तो मैंने रायता भी बना दिया है। और इधर मैंने सोचा कि चलो आपको सब्जी भी दिखा देते हैं। तो ये हमारी सब्जी बन करके तैयार हो गई है, जो बिना लहसुन प्याज की है, सिर्फ जीरे में तड़का लगाया है, टमाटर और क्या बोलते हैं
टमाटर था और क्या था, दही वगैरह। हाँ, उसी से हमारी सब्ज़ी बन करके तैयार हो गई है। और यहाँ पर अनुष्का ने मैगी डालना शुरू कर दिया है और मैं खाने लगी हूँ खाना। मैंने मिर्च ले ली है हरी, मुझे हरी मिर्च, मूली वगैरह ये बहुत पसंद है खाने के साथ। तो हरी मिर्च ले ली है, रायता ले लिया है, रोटी ले ली है, सब्जी ले ली है और खाने के लिए मैं बैठ गई हूँ। आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए और फिर बताइए कि हमारा खाना कैसा बना है। तो अभी खाना खा लेते हैं। और सब्जी सच बताऊँ ना, बहुत ही बढ़िया वाली बनी थी। और अनुष्का जैसी सब्ज़ी तो मुझसे नहीं बनी है, वो बहुत और भी ज़्यादा अच्छी बनाती है। उसका क्या है ना कि जो वो सब्ज़ी बनाती है वो तो सारे मसाले डालती है, वो एक भी मसाला रहने नहीं देती है। और मैं एक आधा ही मसाला डालती हूँ। मैंने कहा नहीं, डेली में ज़्यादा मसाले ठीक नहीं रहते हैं। तो अनुष्का की सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी बनती है। वैसे तो टेस्टी है लेकिन उसके बराबर नहीं है। तो अभी खाना खा लेते हैं और फिर बर्तन वगैरह पहले जो किचन में मैं काम कर रही थी वो तो साफ़ हो गए हैं। सिर्फ मेरे बर्तन हैं, खाना खाने के बाद इनको साफ़ करके रख के और फिर मैं आराम से लेटूँगी। क्योंकि ना मुझे तो ये था कि खाना वगैरह बनाना है इसलिए, वरना मेरी तबीयत ऐसा लग रहा था कि मैं ना लेटी ही रहूँ। पर कुछ काम ना करने पड़ते हैं। अब एकदम ज़्यादा ही तबीयत वो हो जाए तो वो अलग बात है, वरना जब तक हमें लगता है कि हाँ हम थोड़े से ठीक ठाक हैं तब तक तो हमारा यही रहता है कि नहीं अपना काम कर लेते हैं, अपना घर का काम निपटा लेते हैं। तो मैं वो ही कर रही थी, अभी खाना खा रही हूँ। और अभी मैं ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और मैं यहाँ पर चादर जो बेडशीट पर जो बेड पर लगी हुई थी, क्या बोल रही हूँ, चादर और बेडशीट दोनों एक ही हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैंने दीपावली पर नई वाली चादर लगा दी थी, तो अभी मैं इनको उठा करके रखूँगी और साथ के साथ मशीन में इनको धुल भी दूँगी। उसके बाद मैं इनको अंदर रखूँगी। और जो हमारी डेली वाली चादर है तो मैं सोच रही हूँ कि अब ना गर्म चादर ही डाल दूँ, क्योंकि मौसम थोड़ा सा वो हो गया है ठंडा। तो अभी गर्म चादर निकालूंगी मैं इससे और गर्म चादर मैं इस पर डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि चादर कहाँ पर रखी हुई है और मुझे ना दिखाई नहीं दे रही थी, तो इधर तो मुझे नहीं मिली। अभी मैं सोच रही हूँ कि दूसरे वाले खाने में देखते हैं। तो मैंने इधर वाला खाना देखा और यहाँ पर चादर मुझे मिल गई थी, तो गर्म चादर रखी हुई है इधर। अभी मैंने ये चादर निकाल ली है और दोनों बेडों पर ही चादर मैं गर्म ही डालूँगी। और जो ये ठंडी वाली चादर हैं जो भी बिछी हुई थी, इनको मैं धुल करके रख दूँगी, क्योंकि ये हमारी नई वाली चादर हैं। तो यहाँ पर यही काम चल रहा है सुबह वाला। मैंने कहा आज इस काम को भी निपटा ही देते हैं, कई दिन हो गए हैं और रोज़ सोचती हूँ कि मैं इनको हटा दूँ और हो नहीं पा रहा है। तो अभी यहाँ पर ये तकिए वगैरह हटा लिए हैं, चादर को झाड़ करके अच्छे से बिछा दूँगी और जिससे कि हमारी चादर अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर मेरा यही काम चल रहा है सुबह वाला, मॉर्निंग वाला। और सोचा कि साथ के साथ डस्टिंग भी कर देते हैं, क्योंकि चादर जब बिछ जाएगी ना फिर उस पर बैठ करके चादर को सही उसको साफ़ करेंगे तो वो चादर ना सिकुड़ जाती है। इसलिए सोचा कि साथ के साथ ना इसकी भी डस्टिंग कर देते हैं, साफ़ कर देते हैं, एक काम को अच्छे से ख़त्म करते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ दूसरे वाले रूम में और यहाँ पर भी मैं इसकी बेडशीट ना चेंज कर रही हूँ, क्योंकि दोनों ही बेडशीट मैंने दीपावली पर लगाई थी और अभी इनको धुल करके साफ़ करके रखना है। तो सोचा कि साथ के साथ इस काम को भी ख़त्म कर देते हैं और मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में,
क्योंकि सब जब बेडशीट हम चेंज कर ही रहे हैं तो फिर एक साथ दोनों की ही हो जाएं, तो सुबह का काम भी ना बहुत हो जाता है। और ये जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, कि जैसे अभी त्यौहार गए हैं और अभी तो ना हमारी जो दरवाजे पर लड़ी वगैरह लगाई थी मेरी, वो भी लगी हुई हैं, अभी मुझे वो भी उतारनी है। अभी देखती हूँ अब उतारूँगी या शाम में उतारूँगी। शाम में सोचते हैं कि चलो सुबह में कर लेंगे, सुबह में सोचते हैं शाम में कर लेंगे। इसी तरह से हमारा काम ना बहुत पीछे चला जाता है। तो अभी मैं करूँगी पहले इसकी, अभी आ गई हूँ मैं इधर और यहाँ पर करने लगी हूँ मैं इधर की धुलाई, क्योंकि कई दिन हो गए थे, सोचा कि चलो इधर भी धुल लेते हैं। और पहले मैं आई थी धुलने के लिए तो यहाँ पर आ गए थे बंदर और मुझे बहुत डर लगा, तो फिर मैं यहाँ से चली गई। देखो पता नहीं होता उनका, बैठे हैं तो बैठे रहे और उनके दिमाग में क्या आए, है ना। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, जब हमें किसी चीज़ का खतरा है तो उससे हमें दूर ही रहना चाहिए। तो मैंने फिर ना यहीं पर बाल्टी रख के मग्घा और झाड़ू मैं अंदर ले गई थी और बाल्टी में यहीं पर छोड़ गई थी। तो अभी यहाँ पर मैं धुलने लगी हूँ, साफ़ करने लगी हूँ और फिर जाऊंगी मैं अंदर। यहाँ से धुलने के बाद और साफ़ करने के बाद फिर मैं अंदर जाऊंगी, अंदर का काम शुरू करूंगी, क्योंकि मैंने उधर भी धुला था दूसरी साइड, सोचा कि चलो इधर भी धुल देते हैं, दोनों को साफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पर यही काम चल रहा है मेरा धुलाई वाला, तो इसको कर लेते हैं ख़त्म, जो धुलने वाला काम है मेरा। और फिर करेंगे अपना बाकी का काम, जो घर के काम हैं, क्योंकि घर के काम अंदर के अभी पूरे ही ऐसे ही हैं। बस बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर दी है, चाय बना ली है, चाय पी ली है, ये ही काम हुआ है। तो अभी मैंने ट्राईपोड को अंदर रख दिया है बंदरों की वजह से ही, कभी मैं दूसरी तरफ देखूं और बंदर फ़ोन को ही लेकर के चले जाएं। तो अभी यहाँ पर भी धुल दूँगी, साफ़ कर दूँगी जो भी इधर का एरिया है। पौधे जो हैं उनमें मैंने पानी भी दे दिया है, जो भी पौधे हैं छोटे छोटे। और इनका इस काम को ख़त्म करने के बाद फिर जाऊंगी अंदर, और इस वीडियो का मैं यहाँ पर एंड भी करूँगी। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और मुझे कमेंट भी करिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।